हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2 फरवरी और 1 फरवरी के कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि आपके मैथ के क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2023 में भी एग्जाम हो रहा है। 2 फरवरी और 1 फरवरी के पूछे हैं क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किए हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग जरूर लगाइएगा क्योंकि जिनका अभी आगे एग्जाम है इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चनों को। एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल है जिसकी कुछ मात्रा 15% के लाभ पर तथा शेष को 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेनदेन में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसने चावल की कितनी मात्रा किलोग्राम में 15% लाभ पर बेची। तो देखिए यहाँ पर आप एलिगेशन से इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। देखिए यहाँ पे 15% कह रहा है लाभ हो रहा है और फिर यहाँ पे कह रहा है 5% की हानि। ठीक है, पूरे लेन देन में यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है 12% का लाभ, तो इसको रखिए बीच में क्योंकि इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए इसमें से इसको हटाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका 7 और इसमें से इस पर घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 3। तो ये आपका अनुपात में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए दोनों का अनुपात 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यही प्रेजेंट करेगा 80 किलोग्राम जो चावल आपको दे रखे हैं यहाँ पर 10 प्रेजेंट करेगा 80 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8। अब क्या पूछा है 15% के लाभ पर बेची गई, तो 15% का यही तो है। 15% पे कितना है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 56, तो 56 किलोग्राम चावल जो है वो 15% के लाभ पर बेचे गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 9,261 हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप वैल्यू देखकर ही कर सकते थे। देखिए यहाँ पर 8,000 है, 8,000 किसका क्यू होता है 20 का क्यू होता है, और यहाँ पर 9,261 किसका क्यू होता है, ये होता है 21 का क्यू होता है। तो यहाँ पर क्यू है तो टाइम आपका कितना हो जाएगा 3 वर्ष, और यही पूछा था कितने वर्षों में हो जाएगी। टाइम पूछा था तो 3 वर्ष में हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस की R/100, इससे आप जल्दी कर पाओगे। और यहाँ पे टाइम यही तो होता है। अमाउंट कितना है यहाँ पर, अमाउंट यहाँ पर है 9,261 और प्रिंसिपल कितना है 8,000। तो प्रिंसिपल को आप यहाँ ले आइए, तो यहाँ पर आपका 8,000 प्रिंसिपल है मूलधन। ठीक है, रेट परसेंट यहाँ पर कितनी है 5 है, तो 5/100 हो जाएगी यहाँ पर, ये आपकी 100 है। और टाइम यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे आप 20 और यहाँ पे एलसीएम लोगे 21/20। ठीक है, ये होता है देखिए क्यू होता है यहाँ पर, ये किसका होता है 21 का क्यू होता है और ये 20 का होता है तो यहाँ पर क्यू कर देंगे। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 21/20, यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम, यहाँ पर देखिए ये तो सेम है, ये कट जाएगा आपका। तो टाइम इसका लू कितना 3, तो टी बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। आप देख कर भी कर सकते थे, वैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वॉशिंग मशीनें कुल 10,750 में खरीदी जाती हैं। उनमें से एक को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। आपको सीपी का अंतर ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस का। देखिए यहाँ पर कह रहा है 25% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, और दूसरे पे क्या होता है 10% की हानि। तो पहले पे कितना हो रहा है 25% का प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका 125/100 हो जाएगा। और दूसरे पे हो रहा है आपका कितना 10% की हानि, तो ये हो जाएगा आपका 10/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का कीजिए, ये हो जाएगा आपका 5/4 बचेगा और इसको हो जाएगा आपका 9/10। अब यहाँ पर क्या रहा है ऊपर की जो वैल्यू होती है आपकी सेलिंग प्राइस होती है और नीचे की होती है कॉस्ट प्राइस सीपी होती है। यहाँ भी आपका क्या होगा सीपी होगा और यहाँ भी एसपी होगा, यहाँ पर सीपी होगा। अब यहाँ पर क्या रहा है विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 है, इनको समान करना है। तो यहाँ पर कर दीजिए आप 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर लीजिए 9 से मल्टीप्लाई, दोनों में होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 45 और नीचे हो जाएगा आपका 9 को 36, दोनों में होता है ऊपर नीचे। और ऐसे यहाँ पर देखिए 9×45 और यहाँ पे 50। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो आपका विक्रय मूल्य है जो कि समान हो चुका है 45। अब यहाँ पर नीचे आपका क्रय मूल्य सीपी होता है, तो इनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो रहा है 36 और 50 कितना हो जाएगा 86, और यही 86 प्रेजेंट करेगा किसको 10,750 को। अब ये कितने से कट रहा है, तो यहाँ से देखिए काट के ये कटेगा आपका पूरा पूरा, एक 86 कम 86 2 5
125 से कट जाएगा पूरा पूरा, 6×5 = 30, हाँ 125 से कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 125 होगी। अब यहाँ पर क्या रहे? उनके किराए मूल का अंतर। तो किराए मूल का अंतर कितने का है? 14 का अंतर है। तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 125 में। तो 125 मल्टीप्लाई करेंगे 114, 14, तो यहाँ पे 4×5 = 70 हो जाएगा। 7 कितना 7 बचा है यहाँ पे, 4×5 = 70 होगा। और यहाँ पे 14 और 35, 3 और 17, तो 1750 आपका क्या होगा? उनके किराए मूल का अंतर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य क्षमता कुशलता आदि है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि राधा की कार्य कुशल आदि है किससे? कीर्ति से। तो कीर्ति की दुगनी होगी, यानी कीर्ति की यदि 2 है तो राधा की कितनी होगी? राधा की होगी 1 होगी। ठीक है, ये आपकी क्या इफिशियंसी क्षमता है, कार्यकुशल है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है राधा अकेले इस काम को 30 दिनों में करती है। राधा जो है इस काम को कितने में? 30 दिन में करती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क का मतलब होता है काम कितना यूनिट है। देखिए राधा 30 दिन में कर रही है, राधा की इफिशियंसी कितनी? 1 है। गुणा कर दोगे 30 का 1 में, तो 30 मल्टीप्लाई करोगे 30, तो ये आपका निकल के आ गया क्या? टोटल वर्क। अब यहाँ पर क्या रहे? राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगता है? फिर यहाँ पर क्या रहे कि कीर्ति और राधा एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो इन दोनों का यहाँ पर टोटल इफिशियंसी देख लीजिए कितना? 3 है। ठीक है, टोटल यहाँ पे इफिशियंसी इन दोनों की 3 है, काम कितना है? 30 है। 30 में हम भाग देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 10 दिनों में काम करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 40 और 20 की 2 क्रमांक छूट दी गई थी, एकल छूट के बराबर पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है रामबाण फॉर्मूला? A+B+A×B/100, यह होता है रामबाण फॉर्मूला। इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप 3 हो एकल छूट, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, उससे आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर 100 - 100, अब यहाँ पे पहली छूट कितनी है? 40, तो ये हो जाएगा आपका 60/100। दूसरी कितनी यहाँ पर? 20 है, तो ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे इतनी छूट हो तो आगे कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, आगे तो देने रखी, तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 48 48 चले जाएंगे 100 में से कितना? 52, तो 52% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी एकल छूट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे? 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना? 3564 क्रमशः और 81। यदि एक संख्या 324 है और दूसरी x है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है, यानी दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या है 324, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर एलसीएम कितना है? 3564 है, और यहाँ पे एचसीएफ कितना है? 81 है। तो यहाँ से देखिए ये कट रहा है 4 बार में पूरा पूरा, और यहाँ से काटोगे 8 चौको 32, 3 बचा, 2 चौको 36, 4 एकम 4। अब ये दूसरी संख्या आपकी निकल के आ गई 891। अब इसका योगफल पूछा है, अंकों का योगफल, तो इनका आप एडिशन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 दूनी 18, 18 होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे? एक वस्तु को 350 रुपये में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना? सेलिंग प्राइस आपका 500 रुपया है, और सीपी कितना है? सीपी आपका क्रय मूल्य है 350। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखिए कितने का? 150 का अंतर है। गणना हमेशा करते किस पे करते हैं? हम सीपी पे करते हैं। सीपी कितना है? 350 है, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से काटोगे 5 या 15, 5 से 35, ये हो जाएगा आपका 300/7। 7 को 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 14 6 बचा, 8 से 56,
4 बचा और 4 बचा, तो यहाँ पर 4 जीरो 735, तो ये होगा आपका आंसर परसेंट में, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। यानी जो आवश्यक व्यक्ति हैं उनकी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितना मीटर गड्ढा खोद सकते हैं, 20 मीटर। जो भी देखिए नापतोल वाली चीज़ें होती हैं इसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर कितना 20 मीटर है, इसको नीचे रखेंगे। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर कि 30 मीटर 6 दिनों में कितने व्यक्ति, यहाँ पर एम मान लेते हैं, एम मतलब व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पर दिख काटोगे 6 पंचे 30, यहाँ पे काटोगे पंचों को 20, 4 दूनी 8, गुणा कर दोगे 12 दूनी 24, तो यहाँ पर कितने व्यक्ति होंगे, 24 व्यक्ति होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 का निवेश किया था, जिसने का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं रमेश और सुरेश की तुलना में कितना है, 30% अधिक है। कौन है, रमेश। रमेश को मान लेते आर, रमेश को आर मान लेते हैं, सुरेश को एस मान लेते हैं। तो सुरेश को हमने माना कि 100 है, तो रमेश कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ से इनको काट दीजिए, काटोगे यहाँ पर 13/10। ठीक है, ये आपका अनुपात में है। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि सुरेश जो है अरुण की तुलना में, अरुण को ए मान लेते हैं, अरुण की तुलना में 40% कम है। यदि अरुण 100 है तो ये कितना होगा, सुरेश 60 होगा। और यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का अनुपात मालूम है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रमेश का और सुरेश का अनुपात दे रखा है कितना, 13:10। ठीक है, और यहाँ पर सुरेश का और हमें अरुण का दे रखा है कितना, 3:5। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो रमेश सुरेश और अरुण का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एक लाइन में निकाल पाओगे। देखिए गुणा करोगे 13×39, यहाँ पे गुणा करोगे 10×30, और यहाँ पे हो जाएगा 10×50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ दीजिए अनुपात को आपस में, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 3 11, 119 होगा। कितना होगा, 119। लेकिन ये नहीं पूछा है यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर कह रहा है जिसने 8,000 का निवेश किया था। जिसने का मतलब है दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर, अरुण। अरुण जो है वो दूसरा व्यक्ति है। तो अरुण का यहाँ पर देखिए अनुपात कितना है, अरुण का अनुपात है 50। तो 50 प्रेजेंट करेगा किसको, 8,000 रुपए की राशि को। तो यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और 16 पंचे 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 160 होगी। ठीक, अब क्या पूछा है यहाँ पर, रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच का अंतर। तो इनका अनुपात के बीच का अंतर कितना, 9। तो बस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 160 में, कितना हो जाएगा, 0 6 में 54 5 14, 1440 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेश और रमेश के द्वारा निवेशित की गई राशि का अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले हैं और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गई, परीक्षा का पूर्णांक कितना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 35% क्या है, अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन प्राप्त कितने करे हैं, 145। फेल कितनी से हो गई, फेल हो गई है 23 अंकों से, तो फेल हुई है तो जोड़ दीजिए 23। यदि पास हो जाती तो हम घटा देते इसमें से, लेकिन यहाँ पर फेल हुई है तो हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 1, 168 हो जाएगा। तो 35% प्रेजेंट करेगा 168 को। तो यहाँ पर देखिए हम परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर 00। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से काटो, 5 7 35, और यहाँ पर काटोगे 5 दूनी 10 0, और यहाँ से काटोगे 7 दूनी 14, 7 को 28, मल्टीप्लाई 20, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 4 दूनी 8 और 4, 480 का क्या था, पूर्णांक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 900 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये भी सिंपल है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसने 28% की छूट दी है। 28% की छूट देगा तो ये हो जाएगा आपका 72/100। ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य पर छूट दी है तो ऊपर होगा आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होगा एमआरपी। एमआरपी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 900 रुपया, और हमारा कितना है 100, तो 100 प्रेजेंट करेगा 900 को। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से आप गुणा कर दोगे 9 का तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 9 दूनी 18, 1 हासिल 63 और 1 64, तो ये होगा आपका 648 आपका सेलिंग प्राइस। फिर यहाँ पर क्या है 20% का लाभ, तो क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/120। ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या बचेगा 4 और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखिए काट के 6 से 6 कम 6 जीरो और 6 48 गुणा कर दोगे 5 का यहाँ पर तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा 845 और 5, तो 540 आपका क्या होगा, क्रय मूल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक ठोस बेलन डिब्बे का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पाई का मान भी दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है तो संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, कोष्टक में होता है r+h, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 22/7 ऐसे कि दे रखा है। आर का मान यहाँ पे 14 दे रखा है, कोष्टक में आपका है इसका मान 14 है और उसका मान 7 है, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 जगह 21 हो जाएगा। ठीक है। काटोगे यहाँ 7 तिया 21। ठीक है। गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करोगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक कहाँ से 12 एक 13, मल्टीप्लाई कर दोगे 14 का तो 14 दूनी 28, 2 14 42, 44 4 18, तो 1848 क्या होगा आपका, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64%, यहाँ पर 64% था, टाइप करने में गलत हो गया, 64% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है मानव का व्यय जो है उसकी बचत से 200% अधिक है। या हमने माना यहाँ पर यदि बचत 100 है, बचत 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बचत से 200% अधिक है तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आय बनती है, इनकम बनती है, वो किससे बनती है, आपकी बचत और क्या से, व्यय से। व्यय का मतलब होता है खर्चा, व्यय कह लो या खर्चा कह लो या एक्सपेंडिचर कह लो, बात एक ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आय जो बनती है वो आपकी बचत और व्यय से ही तो बनती है, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है हम कुछ बचाते हैं कुछ खर्च करते हैं तभी वो आय होती है। तो इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो आय कितनी होगी उसकी, मानव की 400 आय होगी। अब यहाँ पर कह रहे आय में 18% की वृद्धि की जाती है, आय में 18% की वृद्धि कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 418। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है बचत में 64% की बचत क्या होती है, वृद्धि होती है, बचत में 64% की वृद्धि होती है। तो बचत में हम 64% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 164। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचत और व्यय मिलकर आपको क्या बनाता, आय बनाता। तो यहाँ भी आपका आय कितना है, 418 है और यहाँ पे बचत इतना है, तो हम 418 से घटा देंगे तो आपका खर्च निकल के आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इन दोनों का देखिए अंतर, कितने का अंतर है, ये सही घटा है यहाँ पर, चलिए घटा के देखते हैं, 4 5 और 3, हाँ 2 सही घटा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है, देख पा रहे हो कि 48 की कमी हुई है। किस पर कमी हुई है, 300 पर, तो बटे 300 परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर चल नहीं रहा ये,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3 से काटोगे 3 एकम 3 तो चंग 18 16% की क्या हुई है यहाँ पर कमी हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने माना संख्या x है, ठीक है, का 50% दूसरी संख्या हमने मान ली y के 2/3 के बराबर है तो हमने बराबर का चिन्ह पहले लगा दिया। तो देखिए यहाँ से काटोगे 1/2 हो जाएगा ये और यहाँ पे गुणा होगा यहाँ पर। देखिए y को आप यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा x/y और हो जाएगा 2 दूनी 4/3 तो ये होगा आपका अनुपात 4:3। चाहे आप ऐसा लिख लीजिए चाहे आप ऐसा लिख लीजिए, बात एक ही होती है। तो आपका 4:3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कॉपर और जिंक को 11:9 के अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। यदि इसमें 27 kg जिंक का प्रयोग किया जाता है तो पिघलाए गए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉपर का अनुपात कितना है 11 और जिंक का यहाँ पर अनुपात कितना है 9 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यदि इसमें 27 kg जिंक का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर देखिए जिंक का अनुपात कितना 9 है तो 9 प्रेजेंट करेगा 27 kg को। यहाँ से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी और यही यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या पूछा है पिघलाए गए मिश्रण का वजन। तो यहाँ पर देखिए टोटल अनुपात कितना हो रहा है, टोटल अनुपात हो रहा है आपका ये हो जाएगा 20, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 60 तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केजी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2.1% की हानि पर बेचा जाता तो इससे उसे 1431 कम मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा करके। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5.85% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है 2.1% की यदि हानि होती है या बेचे आता है, ठीक है, तो उसे 1431 कम मिलते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कम मिले या ज़्यादा मिले और 2% एक पे लाभ हो या एक पे हानि हो, ठीक है, या फिर दोनों पे लाभ हो या दोनों पे हानि हो। तो यहाँ पर देखिए यदि दोनों कंडीशन में लाभ और लाभ होता है, जैसे कि यहाँ पर लाभ हो रहा है और यहाँ भी अभी लाभ होता तो हम घटा देते, ठीक है। और यदि यहाँ पर दोनों कंडीशन में हानि हो, यहाँ भी हानि हो और यहाँ भी हानि हो, तब भी हम इन परसेंटेज को आपस में घटा देंगे। लेकिन जब हानि और लाभ हो तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पर लाभ हो रहा है एक पे हानि तो इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ोगे कितना होगा, चलिए जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 10 एक हासिल 6, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पर 6.05%, यही तो होगा। चलिए यहाँ पर बगल में जोड़ कर दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ेगा दशमलव के सीधे दशमलव। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 5 और 9 और यहाँ पर 7 तो ये होगा, ये गलत एडिशन हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कितना 7.95% और यही प्रेजेंट करेगा किसको 1431 को, ठीक है, 1431 को। अब यहाँ पर देखिए परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर आपका 00 आएगा और यहाँ दशमलव हटाओगे 2 अंक के बाद दशमलव तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 और आएगा। अब काट लीजिए यहाँ से। तो 5 से काटोगे 5 एकम 5 2 बचा है 5 तिया 15 पनम 45, ठीक है। और यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 और 0। अब यहाँ पर कितने से कट रहा है ये कटेगा 7 7 तिया 21 9 नम 81, शायद 9 से कटेगा, ये कटेगा पूरा 9 बार में। काट के देखिएगा 9 दूनी 18 0 0 0 तो 18,000 क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य सीपी होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की बजाय 15 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसने उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में लगा पाओगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने की बजाय वो कितने चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी बढ़ाई उसने 5 किलोमीटर की बढ़ाई, कितनी की बढ़ाई 5 किलोमीटर की बढ़ाई। और यहाँ पर दूरी कितनी अधिक तय की उसने 30, तो 5 प्रेजेंट करेगा 30 को करेगा। तो यहाँ से देखिए काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू होगी
6 यूनिट। अब क्या पूछा है, उसके द्वारा वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी जो होती है, नेचुरल दूरी जो होती है, वो पहली आपकी स्पीड होती है। तो बस 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 10 में, कितना हो जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक क्रेता 240 रुपये में 5 अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? ये भी देखिए आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 25% की क्या हो रही, कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर 240 रुपये में 5 वस्तु अधिक खरीद पाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है वास्तविक मूल्य। यदि कहता पुराना मूल्य तो आपका दूसरी कंडीशन से होता है। तो यहाँ पर देखिए 25% की कमी हो रही है, तो 100 से घटा देंगे तो 75, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी वस्तुएं अधिक खरीद रहा है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, परसेंट मल्टीप्लाई रुपया, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, रुपया बटे जितना भी यहाँ पे होता है 100 मल्टीप्लाई अधिक या कम, अधिक या कम, कम वस्तु खरीदे या अधिक खरीदे, ये होता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर परसेंट वाली वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रुपया वाली वैल्यू रखते हैं। और जो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। यदि वह कहे कि वास्तविक मूल्य खरीदेंगे तो हम 25 को 100 से घटा देंगे, ठीक है। यदि वो कहे पुराना मूल्य तो हम 100 को ज्यों को त्यों रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 25 या 75 और यहाँ से काट लोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 80, और यहाँ से काटोगे 16, तो 16 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 319, 435 और 667 का महत्व समावर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मात्रा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या बड़ी है थोड़ी सी, तो आप अंतर देखोगे तो यहाँ पर टाइम लगेगा। तो ऐसा कीजिए, आप सीधा सीधा भाग लगा दीजिए 19 का 435 में। तो ये एक बार जाएगा यहाँ पर, शायद हाँ एक बार जाएगा। और यहाँ पर घटाओगे तो 6 और 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए आप लगाओगे 319 से भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 16 दूनी 32 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना 7, कितना 16 दूनी 32 और 2, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना 7 बचेगा। और यहाँ पे आपका जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 116 में भाग लगाओगे तो एक ही बार जाएगा शायद, 2 बार जाएगा नहीं, ठीक है 87। और यहाँ पे आपका जाएगा तो ये बचेगा 9 और 10 में से 2। अब 29 में 87 का भाग चला जाएगा 3 बार में, शायद चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पर जो भी लास्ट में भाजक बचा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माशा हो जाएगा, 29 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 545 में बेचने के बजाय 580 में बेचकर 7% अधिक लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 545 में बेचने के बजाय 580 में बेचता है, ठीक है, या बेचकर 7% का लाभ प्राप्त करता है। तो इन दोनों का देखिए 545 की बजाय कितने में बेच रहा है, 580 में। कितने का अंतर, रुपया का 35 रुपया का अंतर है, ठीक है। जो यहाँ पर 7% का लाभ प्राप्त कर रहा है ना, यही प्रेजेंट करेगा आपको 35 रुपया को। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर 00, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे 5-35, तो 500 होगा आपका क्रय मूल्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, ए एक कार को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार करें तो उन्हें इस कार को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, इनका लासा लोगे तो टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा करना है, 24 को और 18 को किसी एक ही पार्ट से काटना है। जैसे कि यहाँ पर काटोगे 6 से, 6 18 चौको 24। और जो टाइम होता है वो हमेशा इफिशिएंसी, कार्य कुशल कह सकते हो या क्षमता कह सकते हो, उनका उल्टा होता है। तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 18 दिन में काम कर रहा है, एक का एफिशिएंसी कितने 4, तो 18 चौको 72। दोनों कंडीशन में आपका क्या आता है, टोटल वर्क सेम आता है। फिर यहाँ पर कह रहा है दोनों एक साथ कार मिलकर कार करते हैं तो इस कार को कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों का इफिशियंसी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। बस 7 का भाग लगा दीजिए, टोटल वर्क में काम कितना है 72। 72 में आप 7 का भाग लगा दोगे तो कितनी बार, ये 10 सही 2/7, ये होगा आपका दिन में है, तो दिनों में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 था। जब 6 लड़के क्लब में छोड़ देते हैं और उसी समय 9 और लड़कियां क्लब में शामिल हो जाती हैं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 14:13 हो जाता है। शुरुआत में क्लब में लड़कियों की संख्या कितनी थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर लड़कों को माना हमने बॉयज़, ठीक है, और लड़कियों को मान लेते हैं यहाँ पर गर्ल्स, ठीक है, इंग्लिश में। और यहाँ पर देखिए इनका अनुपात दे रखा है 8:5। तो आप ऐसा कीजिए, इसको x मान लीजिए 5x, उसको मान लीजिए 8x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि 6 लड़के क्लब छोड़ देते हैं, तो लड़कों का यहाँ पर कितना 8x, तो 8x में से हम घटा देंगे 6, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या उसी समय 9 लड़कियाँ क्लब में शामिल होती हैं, तो लड़कियों का यहाँ पर अनुपात कितना है 5x, तो 5x प्लस 9 लड़कियां शामिल हो रही तो 9, फिर अनुपात हो जाता है लड़कों और लड़कियों का 14:13, 14:13। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 24 और 2 104x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 78 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 70 x प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 9 × 36 और 3 × 12 126। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर ले आओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 34x, और इसको यहाँ पर ले जाओगे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 से 14 एक हासिल 10 और 2, तो यहाँ पर हो गया 204। तो यहाँ पर कितने से कटेगा ये पूरा पूरा, देखिए कितने से कटेगा 6 चौको 24 18 20, हाँ 6 से कटेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकला है आपका 6। फिर यहाँ पर क्या है, शुरुआत में क्लब में लड़कियों का संख्या कितनी थी, तो लड़कियों का अनुपात कितना था यहाँ 5x, x का मान 6, पुटअप कर दोगे यहाँ पर x का मान, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 लड़कियां थी क्लब में स्टार्टिंग में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2850 है। यदि कोई व्यक्ति इस पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, अभी कराया था मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 2850, छूट कितनी दी 20% की छूट दी, तो ये हो जाएगा आपका 80/100, ठीक है। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है आपका MRP, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको काटोगे ये हो जाएगा आपका 4/5। अब क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दे रखा है कितना 2850 और हमारा कितना है 5, तो 5 प्रेजेंट करेगा 2850 को। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा 55 55 कितना बचा 3, 5 से 35 और 0 गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 7 को 28, 2 20 और 22, तो 2280 आपका क्या निकला है सेलिंग प्राइस निकला है। फिर यहाँ पर कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें 20% का लाभ कमाना है, ये हो जाएगा 100 से 120, ठीक है। तो इसको काटिए, ये हो जाएगा आपका 5/6, 6 से काटोगे, यहाँ से 6 था 6 से काटोगे 36 18, 4 8 6 48 और 0, 5 से गुणा कर दोगे 380 में, तो आपका CP निकल के आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 0 8 5 40, 4 5 15 और 4 19, 1900 आपका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। फिर से गुणा करके देख लेते हैं, 0 8 5 40, 8 5 40 होगा यहाँ पर 8 5 40, हाँ 8 5 40 हो गया, 0 होगा 8 5 40, 4 15 19, हाँ 1900 आपका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 18 21 24 का लेना है लासा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ले लेते हैं लासा 18 21 और 24। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस ऐसे वाले क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ 3 से दोगे तो 6 18, 7 21 और 8 24। आप 2 से दोगे तो 2 3 6 और यहाँ पर कितना 2 3 6 7 और 2 चौको 8। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 और 9 और 7 28, कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। ये 504 लिख रहा है आपका LCM, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार आप 9 लिख दीजिए, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
तो यहाँ पर देखिए लासा कितना है 504, 504 से आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, भाग लगाओगे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 504 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका 4। ये आप देखिए 9 उतारेंगे, अब कितने से जाएगा, 9 पना 45, 9 से दीजिए तो ये आपका जाएगा 9 चौको 36 और 9 पना 45। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका 3 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 4। ये आपका है शेषफल। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 4 बार 9 लिखा था मैंने। ठीक है, जो यहाँ पर शेषफल बचा है, शेषफल कितना बचा है 423, इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। तो ये 9576 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे, एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय करता है और इस दूरी को कुछ भाग 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर तय करता है। तो साइकिल द्वारा तय कई दूरी ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। तो हमने माना दूरी आपकी डी है, डिस्टेंस। ठीक है, 7 किलोमीटर में कर रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कुछ और का मतलब होता है प्लस, प्लस लगा दीजिए, कुछ भाग 15 किलोमीटर की चाल से। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी थी 44, तो 44 से हम घटा देंगे दूरी, हम इसको भी डी मान लेते हैं, जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा यहाँ पर टाइम कितना है 4 घंटे में तय करता है, तो टाइम हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए लासा आएगा आपका 105 और यहाँ पे हो जाएगा 15D प्लस और यहाँ पे गुणा करोगे तो 7 को 28 और 30 और यहाँ पे गुणा करोगे माइनस के 7D बराबर होगा आपका 4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 8D और यहाँ पे गुणा कर दोगे। ठीक है, गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 को 20 और 4 420 और 308 घटाओगे यहाँ पर आप। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8D बराबर बचेगा, यहाँ पर जाएगा आपका 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 और 112 यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 8 एकम 8 और कितना बचा 3, 8 को 32। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकली है 14 किलोमीटर। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा है साइकिल द्वारा तय की दूरी। तो दूरी यहाँ से हमें 44 में से डी घटा देंगे, 44 में से हम 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 किलोमीटर आप करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने उसने साइकिल से तय की है। चलिए फ्रेंड्स, हमने जितने क्वेश्चन मिले थे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।